स्टार्ट में हमें जॉन स्नो को दिखाया जाता है जो कि कासल ब्लैक में जमीन पर पड़ा हुआ था और वहां से एलिस्टर थॉर्न और बाकी सब जा चुके थे। और तभी सर डावोस जॉन स्नो की डेड बॉडी को देख लेते हैं और वो उसके फ्रेंड्स को वहां बुला लेते हैं और वो सब जॉन स्नो की डेड बॉडी को उठाकर वहां के एक रूम में ले जाते हैं। रूम के बाहर एलिस्टर थॉर्न बाकी नाइट्स वॉच को भड़का रहे थे ताकि वो सारे नाइट्स वॉच भी उनकी तरफ हो जाएं। उस रूम के अंदर मेलिसेंड्रे भी आती है और वो जॉन स्नो को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने विजन्स में देखा था कि जॉन स्नो विंटरफेल की एक बैटल में लड़ रहा है जो कि फ्यूचर की बात थी। वहाँ जॉन स्नो का फ्रेंड एड एलिस्टर थॉर्न से बदला लेना चाहता था और सर डावोस उसे एक आइडिया देते हैं और वो उससे बोलते हैं कि उसे वाइल्डिंग्स से जाकर मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वॉल क्रॉस करवाने में वाइल्डिंग्स की मदद जॉन ने ही की थी। दूसरी साइड ब्रावोस में हमें आर्या को दिखाया जाता है जिसकी आंखें मैनीफेस गॉड ने छीन ली थी और वो ब्रावोस के अंदर ही भीख मांग रही थी। और तभी वहाँ उसके पास वेफ आती है और वो उसके सामने एक डंडा फेंकती है और आर्या से उसके साथ लड़ने के लिए बोलती है और फिर वो आर्या को मारने लगती है और वेफ उससे ये बोलती है कि वो कल को फिर से वापस आएगी और वहाँ से चली जाती है। विंटरफेल में रैमजी को मिरिंडा की डेड बॉडी मिल जाती है और वो उसकी डेड बॉडी का फ्यूनरल करके उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ऑर्डर देता है कि मिरिंडा की बॉडी को उसके कुत्तों को खिला दिया जाए। दूसरी साइड थियोन और सांसा विंटरफेल से भाग गए थे लेकिन तभी वहाँ उन्हें बोल्टन सोल्जर्स दिख जाते हैं जिसकी वजह से थियोन सांसा को वहां छुपा देता है और वो खुद बोल्टन सोल्जर्स के सामने चला जाता है लेकिन वो कुत्तों की मदद से सांसा को भी ढूंढ लेते हैं। और इससे पहले कि वो उन दोनों को कुछ करते वहां ब्रायन और पोड्रिक आ जाते हैं और ब्रायन वहां के काफी सारे सोल्जर्स को मार देती है और पोड्रिक भी वहाँ काफी अच्छे से लड़ रहा होता है लेकिन एक सोल्जर पोड्रिक को मारने ही वाला था और तभी उस सोल्जर को थियोन मार देता है। ब्रायन सांसा के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो उससे दोबारा उसकी गार्ड बनने के लिए बोलती है और इस बार सांसा भी मान जाती है। दूसरी साइड जोरा और डारियो नोहरिस डेनेरिस को ढूंढ रहे थे और वहाँ उन्हें पता चलता है कि डेनेरिस को डोथराकी पकड़ कर ले गए हैं और वहीं पर दूसरी साइड डोथराकी डेनेरिस के साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे थे और वो उसके साथ रेप करने की बातें कर रहे थे और फिर वो उसे वहाँ के खाल मोरो के पास लेकर पहुँचते हैं और डेनेरिस उस खाल को बताती है कि वो भी पहले एक खाल ड्रोगो की वाइफ रह चुकी है और डोथराकी के रूल्स के हिसाब से किसी पुरानी खाल की वाइफ को छेड़ा नहीं जा सकता, न ही उसके साथ कोई गलत काम किया जा सकता चाहे उसका हस्बैंड यानी कि उसका खाल मर ही क्यों न गया हो। डेनेरिस उनसे बोलती है कि वो उन्हें मीरीन छोड़ दे लेकिन डोथराकी के तो अलग ही रूल थे। अगर डोथराकी में किसी का भी खाल मर जाता है तो उन सबको वहाँ एक जगह पर रख दिया जाता है जहाँ पर वो अपनी लाइफ कभी भी एंजॉय नहीं कर सकती और उन्हें पूरी लाइफ वहीं काटनी होगी। और अब डेनेरिस को भी उन बाकी खाल की वाइफ के साथ छोड़ दिया जाएगा जिनके खाल पहले ही मर चुके हैं। और डोथराकी में खाल का मतलब किंग होता है। किंग्स लैंडिंग में सर्सी समुंदर के किनारे खड़ी होती है और वहाँ बोट में जेमी आ रहा होता है और उसके पीछे ही मार्सेला की डेड बॉडी भी होती है और ये देखकर सर्सी समझ जाती है कि मार्सेला भी मर चुकी है और वो रोने लगती है। डॉन वेलेरिया डोरन मार्टेल के पास जाती है और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो लेकिन तभी डोरन मार्टेल के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि मार्सेला मर चुकी है और तभी लेरिया एक चाकू निकालकर डोरन को मार देती है। दूसरी साइड डोरन मार्टेल का बेटा भी एक शिप में होता है और वो भी किंग्स लैंडिंग ही जा रहे थे जिनकी शिप जेमी की शिप से थोड़ी पीछे थी और उसे भी हिलेरिया दो लड़कियों से मरवा देती है। मिरीन में लॉर्ड वेरिस और टीरियन होते हैं और वो प्लान बना रहे होते हैं कि उन्हें सन्स ऑफ हार्पी के लीडर को ढूंढना होगा और उससे बात करके ही वो वहाँ की सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें शोर की आवाज आती है और वो देखते हैं कि डेनेरिस की काफी सारी शिप्स को किसी ने आग लगा दी है। वॉल पर एलिस्टर थॉर्न उस गेट के बाहर खड़े होते हैं जिस रूम के अंदर जॉन स्नो की डेड बॉडी थी और वो सर डावोस को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो जॉन स्नो की डेड बॉडी को एलिस्टर थॉर्न को दे देंगे तो सर डावोस को कासल ब्लैक से बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सर डावोस समझ जाते हैं
क्योंकि एलिस्टर थॉर्न वहाँ का सिर्फ गेट खुलवाना चाहता है। वहीं पर मेलिसेंड्रे अपने आप को एक मिरर में देख रही होती है और वो अपने गले में से नेकलेस निकालती है और तभी हमें पता चलता है कि मेलिसेंड्रे तो बहुत ज्यादा बूढ़ी है और वो जादू से अपनी एज को कम करके रखती है। वॉल के दूसरी साइड ब्रैन थ्री आइड रेवन के पास होता है और वो उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो किस तरीके से पास्ट में देख सकता है और थ्री आइड रेवन उसे पास्ट में लेकर पहुंचते हैं, जहां पास्ट में ब्रैन अपने डेड नेड स्टार्क को देखता है और वहीं पर हमें होडोर को भी दिखाया जाता है। और होडोर पहले बिल्कुल ठीक था और वो नॉर्मल लोगों की तरह बोल भी सकता था। कासल ब्लैक पर एलिस्टर थॉर्न उस रूम के गेट को तोड़ने वाले थे, लेकिन तभी वह ऐड आ जाता है और उसके साथ वाइल्डलिंग्स भी थे और वाइल्डलिंग्स के साथ जाइंट भी था और वो एक नाइट वॉच को बहुत बेरहमी से मार डालता है, जिससे कि वहाँ के बाकी नाइट्स वॉच डर जाते हैं और बाकी वाइल्डलिंग्स एलिस्टर थॉर्न और उनके साथियों को पकड़ लेते हैं। किंग्स लैंडिंग में काफी सारे लोग सर्सी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन सब लोगों को माउंटेन मार रहा था। मीरीन में टीरियन वहाँ सब लोगों को अपने पास बुलाता है और वो उन सब से बात करता है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि यूंकाई और एस्टापुर पे मास्टर्स ने दोबारा कब्जा कर लिया है और टीरियन डिसाइड करता है कि वो डेनेरिस के दोनों ड्रैगन्स को खोल देगा जो कि नीचे डंजन्स में बंद है, क्योंकि सब लोग डेनेरिस से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उसके पास 3 ड्रैगन्स हैं और अगर डेनेरिस के ड्रैगन्स बंद ही रहेंगे तो उससे लोग डरना बंद कर देंगे। और फिर टीरियन उन दोनों ड्रैगन्स के पास जाता है और टीरियन का बचपन से सपना था कि काश वो अपने हाथों से ड्रैगन्स को छू पाता और वो यही स्टोरी उन ड्रैगन्स को सुनाने लगता है और ड्रैगन्स भी उसकी बात समझ रहे थे और फिर वो धीरे धीरे उनके पास जाता है और उनकी दोनों चेन्स को खोल देता है, लेकिन वो उन्हें डंजन से बाहर नहीं निकालता। ब्रावोस में आर्या के पास दोबारा से वेफ आती है और वो उससे लड़ने लगती है, लेकिन इस बार भी आर्या अपने आप को नहीं बचा पाती और तभी आर्या के पास जैकिन भी आ जाता है और वो आर्या से बोलता है कि वो उसकी आंखें लौटा देगा, लेकिन आर्या को इस बात का जवाब देना होगा कि वो कौन है और आर्या बोलती है नो वन और फिर जैकिन उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंटरफेल में रूस बोल्टन के एक और बेटा हो जाता है और रैमजी तभी रूस बोल्टन के पास आता है और वो रूस बोल्टन के चाकू मार के उसे मार डालता है और फिर रैमजी अपनी स्टेप मदर के पास जाता है और वो उसे और उसके बच्चे को लेकर अपने कुत्तों के पास जाता है और उन दोनों को जिंदा ही अपने कुत्तों को खिला देता है। दूसरी साइड थियोन और सांसा कासल ब्लैक जा रहे होते हैं, लेकिन थियोन बहुत डर रहा था क्योंकि जॉन स्नो उसकी गलतियों के लिए उसे मार देगा और इसीलिए थियोन डिसाइड करता है कि वो अपने घर आयरन आइलैंड जाएगा। दूसरी साइड थियोन के डैड बेलन ग्रेजॉय को दिखाया जाता है और वो आयरन आइलैंड के एक ब्रिज पर थे और तभी उनके पास उनका भाई योरन आता है और योरन बहुत टाइम बाद आयरन आइलैंड आया था और तभी वो बेलन ग्रेजॉय को धक्का देकर ब्रिज से नीचे गिरा देता है और वो मर जाते हैं। कासल ब्लैक पर वो सब लोग अभी भी जॉन स्नो की बॉडी के पास थे, लेकिन उसकी बॉडी का फ्यूनरल करने से पहले सर डावोस मेलिसेंड्रे के पास जाते हैं और वो चाहते थे कि मेलिसेंड्रे किसी तरह से जॉन स्नो को जिंदा कर दे, लेकिन मेलिसेंड्रे का स्टैनिस के मरने के बाद से लॉर्ड ऑफ लाइट पे से भरोसा उठ गया था और उसने पहले कभी किसी को जिंदा भी नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी एक बार ट्राई कर सकती है और फिर वो जॉन स्नो के बाल काटती है और उसके ऊपर कुछ जादू करने लगती है, लेकिन जॉन स्नो जिंदा नहीं होता और जॉन स्नो के फ्रेंड्स और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी जॉन स्नो की आंखें खुलती है और वो बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है और तभी रूम के अंदर सब आ जाते हैं और जॉन स्नो को जिंदा देखकर सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मेलिसेंड्रे जॉन से पूछती है कि उसने मरने के बाद क्या देखा, लेकिन जॉन बताता है कि उसने मरने के बाद कुछ भी नहीं देखा और फिर जॉन स्नो उठकर अपने फ्रेंड से मिलता है और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी साइड सैम और गिली ओल्ड टाउन जा रहे थे, लेकिन तभी सैम गिली को बताता है कि वो ओल्ड टाउन नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर लड़कियों का जाना मना है, इसीलिए सैम उसे हॉर्न हिल ले जा रहा है जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं और उसके डैड वहाँ के लॉर्ड हैं और सैम गिली को अपनी मॉम के पास छोड़ देगा और खुद पढ़ाई करने के लिए ओल्ड टाउन चला जाएगा। दूसरी साइड ब्रैन और थ्री आइड रेवन पास्ट में होते हैं और ब्रैन अपने डैड नेड स्टार्क को देख रहा होता है। नेड स्टार्क एक टावर के बाहर जाते हैं और उस टावर के बाहर 2 टारगेरियन गार्ड खड़े थे जो कि उस टावर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दरअसल में ब्रैन अभी उस टाइम के पास्ट में है जब रेगार टारगेरियन और मैड किंग को रॉबर्ट ने हरा दिया था और उन दोनों को मार दिया था
और रेगा टारगेरियन ने नेड स्टार्क की बहन लियाना स्टार्क का रेप किया था और उसे मार डाला था। और वो दोनों टारगेरियन सोल्जर्स सबसे अच्छे सोल्जर्स थे और नेड स्टार्क इसीलिए वहां आया था क्योंकि वो अपने किंग को बचाने की जगह उस टावर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और उन सोल्जर्स में से एक सर आर्थर डेन थे और नेड स्टार्क हमेशा ब्रेन को ये स्टोरी सुनाता था कि उन्होंने वर्ल्ड के सबसे ग्रेट सोल्जर आर्थर डेन को मारा था और वो सच्चाई आज ब्रेन खुद देखेगा। और तभी आर्थर डेन अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ लेते हैं और दूसरे टारगेरियन सोल्जर को नेड स्टार्क मार देता है। और अब आर्थर डेन अकेले बचे थे और वो अकेले ही उन सारे सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं और एक एक कर उन सबको मार डालते हैं। और लास्ट में नेड स्टार्क बचता है और वो नेड स्टार्क को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से उनके ऊपर नेड स्टार्क का एक साथी हमला कर देता है जिससे आर्थर डेन अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और नेड स्टार्क उनका सर कलम कर देता है। और फिर नेड स्टार्क उस टावर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रेन नेड स्टार्क को आवाज देता है और वो आवाज नेड स्टार्क को सुनाई दे जाती है, जिसका मतलब कि शायद ब्रेन पास्ट में बात कर सकता था। लेकिन तभी थ्री आइड रेवन उसे प्रेजेंट में वापस ले जाते हैं और वो उसे समझाते हैं कि उसे पास्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सारी चीजें हो चुकी हैं। दूसरी साइड दोथराकी डेनेरिस को उन औरतों के पास लेकर जा रहे होते हैं और वो सब डेनेरिस को बताती है कि उसका फैसला अभी हुआ नहीं है और अभी वहाँ के सारे खाल मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि डेनेरिस के साथ क्या करना चाहिए। मीरीन में लॉर्ड वेरिस अपनी सोर्स से पता लगाते हैं कि सन्स ऑफ हार्पी को यूंकाई और अस्तापुर के मास्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रावोस में आर्या हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट में होती है और वहाँ उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है जिसमें आर्या बिना आंखों के ही वेव से लड़ना सीख रही होती है और आर्या बिना आंखों के भी काफी अच्छा लड़ना सीख जाती है। और फिर जैकिन आर्या को उसी कुएं के पास लेकर जाता है जिसके अंदर पॉइजन वाला पानी था और वो आर्या को उस पानी को देता है जिसे आर्या पी लेती है और तभी उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। दूसरी साइड रैमजी के पास लॉर्ड अंबर आते हैं और ये वही है जिनके पास ब्रेन ने रिकॉन और ओशा को भेजा था और ये बहुत पहले से स्टार्क्स के सपोर्टर थे। लेकिन लॉर्ड अंबर रैमजी के पास एक गिफ्ट लेकर आए थे और वो रिकॉन और ओशा को लेकर आए थे और उन्होंने रिकॉन के डायर वुल्फ को भी मार दिया था। और साथ ही में अब लॉर्ड अंबर भी रैमजी से हाथ मिला लेते हैं। कासल ब्लैक पर एलिस्टर थॉर्न, ओली और जिसने उसे मारा था उन सबको फांसी दी जाने वाली थी और फिर जॉन स्नो उन सबको फांसी दे देता है। और अब जॉन अपना लॉर्ड कमांडर वाला कोट भी उतार देता है जिसका मतलब कि उसने लॉर्ड कमांडर की ड्यूटी छोड़ दी है और वो उस कोट को अपने फ्रेंड एड को दे देता है। और जॉन स्नो अब नाइट्स वॉच को भी छोड़ना चाहता था क्योंकि उसने नाइट्स वॉच के लिए इतना किया, लेकिन फिर भी उसे नाइट्स वॉच ने धोखा दे दिया। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर सांसा और ब्रियान आ जाती हैं और जॉन सांसा को बहुत सालों बाद देख रहा था और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और भागकर गले लगा लेता है। और टॉर्मेट भी वहाँ ब्रायन को देखकर थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। विंटरफेल में रैमजी अपने पास ओशा को बुलाता है और ओशा रैमजी को सेड्यूस करने लगती है और तभी वो रैमजी को मारने की कोशिश करती है जैसा कि उसने पहले थियोन के साथ भी किया था। लेकिन रैमजी को ये बात पहले ही थियोन ने बता दी थी और वो उल्टा ओशा को ही मार देता है। मीरिन में टीरियन मास्टर्स से बात करना चाहता था, इसीलिए वो यूंकाई, एस्टापुर और वेलेंटिस के मास्टर्स से एक मीटिंग रखता है और वो उन सबको अपने पास बुलाता है और टीरियन उनसे बोलता है कि उन्हें सिटी में बिल्कुल शांति बना के रखनी चाहिए और साथ ही में सन्स ऑफ हार्पी का भी साथ देना छोड़ना होगा, जिस चीज के लिए अभी मास्टर्स मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कासल ब्लैक पर जॉन स्नो के पास एक लेटर आता है जो कि रैमजी ने भेजा था और उसमें लिखा था कि उसके पास रिकॉन है और अगर उसे रिकॉन वापस चाहिए तो सांसा को वापस रैमजी के हवाले करना होगा। दूसरी साइड थियोन अपने घर वापस पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड मर चुके हैं और साथ ही में उसे वहाँ यारा भी मिलती है जो कि उससे बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो जब थियोन को बचाने के लिए गई थी तो थियोन उसके साथ नहीं आया था। किंग्स लैंडिंग में मार्जरी जेल में होती है और तभी उसे हाई स्पैरो मिलते हैं और वो मार्जरी को लोरस से मिलने की परमिशन दे देते हैं और मार्जरी अपने भाई लोरस से मिलने के लिए जाती है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और वो कैसे भी वहाँ से निकलना चाहता था। वहीं कासल में सर्सी टोमन से मिलती है
और वो टॉमन को बताती है कि उन्हें हाई स्पैरो के खिलाफ कुछ फैसला लेना चाहिए। और तभी टॉमन सर्सी को एक सीक्रेट बताता है जो कि हाई स्पैरो ने सिर्फ उसे बताया था, और वो उसे बताता है कि वो मार्जरी को भी वही सजा देने वाले हैं जो उन्होंने सर्सी को दी थी, जिसमें मार्जरी को कासल तक बिना कपड़ों के चल के आना होगा। और सर्सी ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और ये बात वो बाकी सब लोगों को बता देती है, और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपने सोल्जर से स्पैरो को मरवा देंगे। दूसरी साइड डारियो और जोरा डेनेरिस को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो अंदर कोई भी वेपन नहीं ले जा सकते थे। और तभी डारियो को जोरा के हाथ पर वो निशान भी दिख जाता है, जिससे कि जोरा बहुत ही जल्दी स्टोन मैन बन जाएगा। और फिर वहीं वो दोनों अंदर डेनेरिस के पास जाते हैं और डेनेरिस उन दोनों के साथ एक प्लान बनाती है, और फिर वो वहाँ के सारे खाल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो खाल डेनेरिस के लिए गलत वर्ड्स यूज करने लगते हैं और वो उसका रेप करने के लिए बोलते हैं, जिस बात से डेनेरिस बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर डेनेरिस वहाँ सारे में आग लगाने लगती है, जिससे कि सारे खाल मर जाते हैं। और फिर डेनेरिस आग में से बाहर निकल कर आती है और वो बिल्कुल ठीक थी। दरअसल में डेनेरिस एक टारगेरियन थी और हजारों सालों में ऐसा एक टारगेरियन पैदा होता था जिसे आग से कुछ नहीं हो सकता, और डेनेरिस उनमें से एक थी। और तभी डेनेरिस के सामने वो सारे डोथराकी झुक जाते हैं। कासल ब्लैक में सांसा जॉन के लिए एक नया कोट बना रही थी, और तभी उसके पास लिटिल फिंगर का एक मैसेज आता है, और लिटिल फिंगर कासल ब्लैक के पास ही एक जगह पर थे, और वो वहाँ सांसा को मिलने के लिए बुलाते हैं। और सांसा ब्रायन के साथ लिटिल फिंगर से मिलने के लिए चली जाती है, और वो लिटिल फिंगर से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि लिटिल फिंगर की वजह से ही उसकी रैम्सी से शादी हुई थी, जिसके लिए लिटिल फिंगर सांसा से माफी मांगता है। और फिर लिटिल फिंगर ब्रेंडन टली के बारे में बताता है जो कि कैटलीन के अंकल हैं, और वो उस वेडिंग में बच गए थे और वहाँ से भागकर वापस रिवर रन पहुँच गए थे, और वहाँ पर उन्होंने दोबारा से कब्जा कर लिया। और ये सुनकर सांसा वापस कासल ब्लैक पर आ जाती है और वो जॉन को ब्रेंडन के बारे में बता देती है, और फिर वो ब्रायन को भी रिवर रन भेज देती है ताकि वो ब्रेंडन टली को कासल ब्लैक पर ले आए, और ब्रेंडन टली अपने सोल्जर्स के साथ उनकी रैम्सी से लड़ने में मदद करे। वहीं पर जॉन एड को लॉर्ड कमांडर बना देता है, और वो और सांसा भी अब बाकी नॉर्थ के लॉर्ड से मदद मांगने के लिए जाएंगे। आयरन आइलैंड पर वहाँ अगले किंग के लिए वोटिंग चल रही होती है, और यारा उन सबको कन्विंस कर लेती है कि वो उसे ही वोट दे। लेकिन तभी वहाँ पर उसका अंकल योरोन आ जाता है और वो सबको बता देता है कि उसी ने बेलन ग्रेजॉय को मारा है क्योंकि उससे रूल करना नहीं आता था। और साथ ही में वो उन सब लोगों को डेनेरिस के बारे में भी बता देता है कि उसके पास 3 ड्रैगन्स हैं और योरोन उसे काफी सारी शिप्स देगा, जिसके बदले में डेनेरिस उससे शादी कर लेगी और वो डेनेरिस के साथ वेस्टरोस पे हमला करेगा और वहाँ का किंग बन जाएगा। वहाँ के सारे लोग ये बात सुनकर अब योरोन की साइड हो जाते हैं और वो उसे आयरन आइलैंड का किंग बना देते हैं। लेकिन इसी बीच थियोन और यारा उनकी सारी शिप्स और अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ब्रावोस में आर्या को जैकिन एक और मिशन देता है जिसमें उसे एक औरत को मारना होगा जो कि एक एक्टर है, और आर्या उसे मारने के लिए चली जाती है। लेकिन उस औरत की बातों से आर्या को लगता है कि वो मासूम है। दूसरी साइड 3 आइड रेवन और ब्रैन फिर से पास्ट में होते हैं और इस बार वो वॉल के दूसरी साइड थे जहाँ पर पहले वाइल्डलिंग्स नहीं रहा करते थे और उनकी जगह चाइल्ड ऑफ द फॉरेस्ट रहा करते थे जो कि दिखने में इंसानों से थोड़े अलग होते हैं। और वहाँ लीफ को भी दिखाया जाता है जिसने प्रेजेंट में व्हाइट्स को मारकर उन लोगों की जान बचाई थी, और उसने एक इंसान को पकड़ा हुआ था और वो उसके सीने में एक ड्रैगन ग्लास को घुसा देती है जिससे उस इंसान की आंखें ब्लू हो जाती हैं। और हमें पता चलता है कि लीफ ने ही व्हाइट वॉकर्स को बनाया था। ब्रेन वापस प्रेजेंट में आता है और उसके सामने लीफ होती है और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो ब्रेन को बताती है कि क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं और उन्हीं के खिलाफ करने के लिए उसने व्हाइट वॉकर्स को बनाया था। उस केव में सब सो रहे होते हैं और ब्रेन अकेले ही पास्ट में चला जाता है, लेकिन वो पास्ट की जगह कहीं और ही चला जाता है और उसके सामने नाइट किंग होता है जो कि व्हाइट वॉकर्स का लीडर है, और वो ब्रेन के हाथ को पकड़ लेता है जिससे ब्रेन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और वो 3 आइड रेवन को ये बता देता है। और वो जब अपना हाथ देखता है तो उसके हाथ पर नाइट किंग का निशान था और 3 आइड रेवन उसे बताते हैं कि उसके हाथ पर अब वो निशान है जिसकी वजह से उस केव के अंदर अब व्हाइट वॉकर्स आ सकते हैं, इसीलिए उन सबको वहाँ से जाना होगा। दूसरी साइड जोरा डेनेरिस को बता देता है कि वो डेनेरिस से प्यार करता है और साथ ही वो डेनेरिस को उस निशान को भी दिखा देता है, और ये
ये देखकर डेनेरिस रोने लगती है और वो उसे ऑर्डर देती है कि वो कैसे भी डेनेरिस के पास ठीक होकर वापस आएगा। दूसरी साइड मीरा और होडर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक व्हाइट वॉकर आ जाता है और उस व्हाइट वॉकर को मीरा मार देती है क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन ग्लास था। और होडोर व्हाइट वॉकर्स को देखकर डर जाता है और वो होडोर होडोर चिल्लाने लगता है। लेकिन ब्रैन अभी होडोर में वॉर्क नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर 3-eyed रेवन कुछ डाटा ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन पास्ट में ब्रैन विंटरफेल में होता है जहाँ उसके सामने पास्ट का होडोर भी था और तभी ब्रैन पास्ट के होडोर में ही वॉर्क कर देता है जिससे कि उसका वॉर्क प्रेजेंट के होडोर में भी काम करता है और वो अपने आप को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और उन लोगों को बचाने के लिए लीफ अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन वहाँ पर ब्रैन के डायर वुल्फ को भी काफी सारे वाइट्स घेर लेते हैं और वो उसे मार देते हैं। नाइट किंग केव के अंदर आ जाता है और वो 3-eyed रेवन को मार डालता है जिससे कि पास्ट में से भी 3-eyed रेवन ब्रैन के साथ से गायब हो जाते हैं। वो तीनों भी उस केव से बाहर निकल जाते हैं और होडोर उस केव के गेट को पकड़े हुए था और पास्ट में ब्रैन ने होडोर के अंदर वॉर्ग किया हुआ था। प्रेजेंट में मीरा ब्रैन को लेकर भाग रही होती है और वो होडोर से बोलती है होल्ड द डोर, जिसका मतलब कि गेट को पकड़ के रखना। और अब क्योंकि पास्ट में ब्रैन ने होडोर के अंदर वॉर्ग किया हुआ था इसीलिए किसी तरह पास्ट का होडोर और प्रेजेंट के होडोर में कनेक्शन बन जाता है जिससे कि पास्ट का होडोर मीरा की आवाज सुन सकता था और वो इस वर्ड को दोहराने लगता है और वो बार बार होल्ड द डोर बोलने लगता है और इसी वर्ड को वो होडोर बना देता है जिसका मतलब कि पास्ट में ब्रैन ने ही होडोर की यह हालत की थी और प्रेजेंट में होडोर अभी भी उस ऑर्डर को फॉलो करता है और वो गेट को पकड़ कर रखता है। लेकिन उसे वाइट्स मार डालते हैं। मीरा ब्रैन को लेकर वहाँ से भाग रही होती है और ब्रैन अभी भी पास्ट में था क्योंकि वो अब 3-eyed रेवन बन चुका है और उनके पीछे तभी व्हाइट वॉकर्स आ जाते हैं। लेकिन उन्हें एक इंसान आकर बचा लेता है जिसका फेस ढका हुआ था और वो इंसान और कोई नहीं बेंजामिन स्टार्क थे और वो भी नाइट्स वॉच थे। लेकिन जब वो वॉल के दूसरी साइड गए थे तो उन्हें व्हाइट वॉकर्स ने घेर लिया था जिससे उन्हें लीफ ने बचा लिया। ब्रावोस में आर्या उस एक्टर को मारने जाती है और आर्या उससे बातें करने लगती है जिससे आर्या अपना फैसला बदल लेती है और वो उसे नहीं मारती उल्टा उसे बचा लेती है। ये सब वेव भी देख लेती है और वो जाकर जैकिन को बता देती है और जैकिन वेव को आर्या को मारने का ऑर्डर देता है। आर्या जॉन स्नो की दी हुई तलवार को निकाल लेती है और वो एक अंधेरी गुफा में जाकर बैठ जाती है। दूसरी साइड सैम गिली को लेकर हॉर्न हिल पहुंच गया था जहाँ सैम की मॉम उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो गिली को भी बहुत ही खुशी से तैयार कर देती है। रात को सैम अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और वहाँ हमें उसके डैड रैंडल टार्ली को भी दिखाया जाता है और वो सैम से पहले से ही चिढ़ा करते थे क्योंकि सैम की पर्सनालिटी बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन गिली उन्हें बताती है कि पहले सैम ने एक व्हाइट वॉकर को मारा था और उसके बाद एक थैन को। लेकिन बातों बातों में गिली से ये भी निकल जाता है कि वो एक वाइल्डिंग है और रैंडल टार्ली सैम को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं लेकिन गिली वहाँ रह सकती है। रात को सैम गिली के पास जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो गिली को भी अपने साथ वहाँ से भगा कर ले जाएगा और भागने से पहले वो अपने डैड की तलवार ले लेता है जो कि वेलेरियन स्टील की बनी हुई थी और वो गिली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। किंग्स लैंडिंग में टॉमन मार्जरी से मिलने जाता है और उनके सामने हाई स्पैरो थे और इन दोनों की बातों से पता चल रहा था कि वो दोनों हाई स्पैरो के कंट्रोल में है। और फिर हाई स्पैरो मार्जरी को बाहर लेकर आते हैं और वहाँ किंग्स लैंडिंग के सारे सोल्जर्स भी खड़े हुए थे और जेमी हाई स्पैरो को आकर धमकी देता है कि उन्हें मार्जरी को छोड़ना होगा। लेकिन तभी हाई स्पैरो बताते हैं कि मार्जरी को सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है। और तभी वहाँ टोमन भी आ जाता है और टोमन और मार्जरी अब हाई स्पैरो के साथ है। और अब क्योंकि जेमी ने हाई स्पैरो को धमकी दी थी इसीलिए टोमन उसे किंग्स लैंडिंग से जाने के लिए बोलता है और फिर जेमी सर्सी से मिलता है और सर्सी उसे बताती है कि उसे रिवर रन पर हमला करना चाहिए। दूसरी साइड डेनेरिस को ड्रोगोन मिल जाता है और अब डेनेरिस उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके पास अब डोथराकी की बहुत बड़ी आर्मी है। दूसरी साइड हमें बहुत टाइम बाद हाउंड को दिखाया जाता है जो कि ठीक हो चुका था। दरअसल में उसे वहाँ के विलेजर्स ने ढूंढ लिया था और अभी हाउंड उन सबके साथ मिलकर वहाँ के काम करता है। दूसरी साइड ब्रॉन और जेमी अपने सोल्जर्स के साथ रिवर रन पहुँच जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है एडम्यूर को जो कि कैटलीन का भाई है और उसी की शादी में कैटलीन मर गई थी
जेमी रैंडल टली से बात करने के लिए जाता है ताकि रैंडल टली उसके सामने घुटने टेक दे, लेकिन रैंडल टली नहीं मानते। ब्रावोस में आर्या एक शिप ओनर के पास जाती है और वो उसे काफी सारे कॉइन देती है और वो उसकी शिप में बैठकर वेस्टरोस वापस जाने वाली थी, लेकिन तभी उसके ऊपर वहाँ वेव हमला कर देती है और वो आर्या के चाकू मार देती है और आर्या वहाँ नीचे पानी में गिर जाती है और वो वेव से बचकर किसी तरह किनारे तक पहुँच जाती है। दूसरी साइड सांसा, सर डेवोस और जॉन स्नो मोरमोंट के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है लियाना मोरमोंट को, जो कि अभी वहाँ की लॉर्ड है, और उसी के अंकल जियोर मोरमोंट भी थे। लेकिन मोरमोंट का हाउस बहुत छोटा है, जिसकी वजह से लियाना जॉन स्नो को सिर्फ अपने 62 सोल्जर्स ही दे सकती है और जॉन स्नो ऐसे ही बाकी लॉर्ड्स के पास जाता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता और जॉन स्नो के पास बहुत कम सोल्जर्स थे और वो इतने ही सोल्जर्स से रैमजी के ऊपर हमला करने वाला था। और सांसा जॉन स्नो से छुपकर लिटिल फिंगर को एक लेटर लिखती है ताकि वो लिटिल फिंगर की मदद ले सके। किंग्स लैंडिंग में मार्जरी अपनी मोम ओलेना से मिलती है और उसके साथ हाई स्पैरो की सेप्टा भी होती है, जो कि मार्जरी के ऊपर नजर रख रही थी। मार्जरी इशारों में ओलेना टैरेल को बताती है कि वो अभी भी उन्हीं की साइड है और उसे ये नाटक करना पड़ रहा है। दूसरी साइड थियोन और यारा अपनी शिप को लेकर वोलेंटिस पहुंच जाते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो डेनेरिस के पास जाएंगे और उसे ऑफर में अपनी शिप्स देंगे, क्योंकि डेनेरिस को वेस्टरोस पे हमला करने के लिए बहुत सारी शिप्स की जरूरत थी। ब्रावोस में आर्या उस लेडी के पास जाती है जिसका पहले वो मर्डर करने वाली थी और उसे जख्मी देखकर वो आर्या की मदद करती है और उसका फर्स्ट एड करती है। किंग्स लैंडिंग में हाई स्पैरो सर्सी के पास कुछ स्पैरोस को भेजते हैं क्योंकि वो सर्सी से मिलना चाहते थे, लेकिन सर्सी मना कर देती है कि अगर हाई स्पैरो को सर्सी से मिलना है तो उसे सर्सी के पास आना होगा और वहाँ पर माउंटेन एक स्पैरो को मार डालता है, जिसे देखकर बाकी स्पैरोस डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर टोमन एक अनाउंसमेंट करता है और वो बताता है कि सर्सी और लोरस का भी एक और ट्रायल होगा जिसमें उन दोनों को अपनी गलती माननी होगी। दूसरी साइड ब्रायन और पोड्रिक भी रिवर रन पहुंच जाते हैं और ब्रायन देखती है कि वहाँ लैनिस्टर्स ने अपना कैंप लगाया हुआ है और फिर वो जेमी से मिलने के लिए जाती है। ब्रायन जेमी को बताती है कि वो ब्रैंडन टली के पास आई है ताकि वो उनसे मदद मांग सके और जेमी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे तो बस रिवर रन पर कब्जा करना था और उसका ब्रैंडन टली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रायन बताती है कि अगर ब्रैंडन टली वहाँ से नहीं गए तो ब्रायन को लैनिस्टर्स के खिलाफ लड़ना होगा और फिर ब्रायन ब्रैंडन टली से मिलने के लिए जाती है और वो उन्हें सांसा का लेटर दिखाती है, लेकिन ब्रैंडन टली मना कर देते हैं कि वो रिवर रन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी साइड हाउंड जिन विलेजर्स के साथ काम कर रहा था उन्हें कुछ सोल्जर्स मार डालते हैं और हाउंड को पता चलता है कि वो ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स के लोग थे और ये देखकर हाउंड को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर काफी सारे ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स को मार डालता है और वहाँ उसे थोरस और बैरिक भी मिलते हैं और वो लोग तो उल्टा खुद ही उन लोगों को सजा दे रहे थे क्योंकि उन्होंने मासूम विलेजर्स को मारा था। मिरीन में टीरियन मसेंडी और ग्रे वर्म के साथ एंजॉय कर रहा होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि मिरीन पर किसी ने हमला किया है और वो और कोई नहीं उन 3 सिटी के मास्टर्स थे जो कि अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ मिरीन पर हमला करने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ ड्रोगोन के साथ डेनेरिस वापस आ जाती है। दूसरी साइड जेमी एडमियर को समझाता है कि असल में वही रिवर रन का लॉर्ड है क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद उनके बेटे को लॉर्ड बनना चाहिए था और एडमियर इस बात को मान जाता है और वो रिवर रन के गेट पर जाता है और वो वहाँ के गार्ड्स को बता देता है कि वही उनका असली लॉर्ड है, जिस वजह से वो गार्ड्स वहाँ का गेट ओपन कर देते हैं और फिर एडमियर उन सबसे घुटने टेकने के लिए बोलता है और अब रिवर रन भी लैनिस्टर्स का हो चुका था। ब्रैंडन टली ब्रायन और पोड्रिक को एक बोट देकर वहाँ से भगा देते हैं और वो खुद रिवर रन पर ही रुक जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ लैनिस्टर सोल्जर्स मार डालते हैं। ब्रावोस में वो लेडी आर्या की काफी मदद कर रही थी और वो उसका ख्याल भी रख रही थी, लेकिन तभी उसे वेव मार डालती है। आर्या की जब आँख खुलती है तो उसके सामने वो लेडी मरी हुई थी और आर्या के पास वेव भी आ जाती है और वो उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है, जिसमें आर्या दोबारा से जख्मी हो जाती है, लेकिन वो भागकर अपनी केव में पहुँचती है जहाँ पर उसने अपनी तलवार रखी हुई थी और वो वहाँ की कैंडल्स बुझाकर अंधेरा कर देती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जैकिन को खून दिखता है
और वो उस खून का पीछा करते हुए उस रूम में पहुंचता है जहाँ पर लोगों के फेस रखे हुए थे और उन फेसेस में एक फेस वेव का भी रखा हुआ था और वहाँ उसे आर्या दिखती है, जिसका मतलब कि उसने वेव को मार डाला। दरअसल में आर्या ने आंखों के बिना ट्रेनिंग की थी, जिसकी वजह से उसे अंधेरे में लड़ने का काफी एक्सपीरियंस हो गया और इसी चीज का फायदा उठाकर उसने वेव को मार डाला। और अब जैकिन बोलता है कि वो नोबन बन चुकी है, लेकिन आर्या बोलती है कि वो आर्या स्टार्क है और वो वापस अपने घर जा रही है और जैकिन उसे जाता देख स्माइल करता है। मीरीन में मास्टर्स हमला कर देते हैं और टीरियन डेनेरिस को अभी भी समझाता है कि उसे उन मास्टर्स से एक बार बात करनी चाहिए। अगर उसने लोगों को ऐसे ही मारना स्टार्ट कर दिया तो वो भी अपने डैड मैड किंग की तरह बन जाएगी। और फिर डेनेरिस उन मास्टर्स से बात करने के लिए जाती है, जहाँ वो मास्टर्स उससे बदतमीजी करने लगते हैं और तभी वहाँ ड्रोगोन आ जाता है और डेनेरिस ड्रोगोन के ऊपर बैठ जाती है और उसके दोनों ड्रैगन्स को भी आजाद कर देती है और फिर वो अपने तीनों ड्रैगन्स के साथ मिलकर मास्टर्स के सारे सोल्जर्स को जलाकर मार डालती है और ग्रे वर्म भी उन दोनों मास्टर्स को मार डालता है और वो एक मास्टर को डराकर वहाँ से छोड़ देता है। सन्स ऑफ हार्पी भी मीरीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी डारियो डोथराकी की आर्मी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वो भी सारे सन्स ऑफ हार्पी को मार डालते हैं। दूसरी साइड बैटल से पहले सर डेवोस, जॉन स्नो और सांसा रैमजी से मिलने जाते हैं और रैमजी उन्हें एक ऑफर देता है, अगर वो सब उसके सामने घुटने टेक देंगे तो वो उन सबको छोड़ देगा। लेकिन तभी सांसा बोलती है कि रैमजी आज की आखिरी रात जी रहा है और कल सुबह तक वो मर जाएगा, जिस पर रैमजी बहुत हंसता है। मीरीन में थियोन और यारा डेनेरिस के पास पहुंच जाते हैं और वो डेनेरिस के साथ एक डील करते हैं, जब डेनेरिस वेस्टरोस की क्वीन बन जाएगी तो वो उन दोनों को आयरन आइलैंड सौंप देगी, जिसके बदले में वो डेनेरिस को अपनी अभी सारी शिप्स और अपने सोल्जर्स दे देंगे और डेनेरिस उनका ऑफर मान जाती है। दूसरी साइड सर डेवोस और टोरमट बैटल की तैयारी कर रहे होते हैं और सर डेवोस चलते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शिरीन को जलाया गया था और वहां उन्हें शिरीन का एक टॉय मिलता है और सर डेवोस समझ जाते हैं कि शिरीन के साथ मेलिसेंड्रे ने क्या किया था। अगले दिन रैमजी और जॉन स्नो की आर्मी आमने सामने खड़ी होती है और रैमजी रिकॉन को दिखाता है और वो रिकॉन को खोल देता है और उसे भागने के लिए बोलता है। रिकॉन भागकर जॉन स्नो के पास जा रहा होता है और जॉन स्नो भी अपने घोड़े से अकेला ही रिकॉन के पास भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से रैमजी रिकॉन के तीर मार देता है और रिकॉन मर जाता है और जॉन स्नो भी अपनी आर्मी से काफी आगे आ चुका था और यही रैमजी का प्लान था। और अब रैमजी के सोल्जर्स जॉन स्नो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन स्नो डरकर भागता नहीं और वो अपनी तलवार निकालता है और उसकी सारी आर्मी के सामने अकेला ही तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और तभी जॉन के पीछे से उसके सोल्जर्स भी आ जाते हैं और जॉन स्नो काफी सारे बोल्टन सोल्जर्स को मार डालता है और वहाँ पर डेड बॉडीज का ढेर लगने लगता है, जिसकी वजह से जॉन स्नो की आर्मी फंस जाती है और बची हुई साइड से उन्हें बोल्टन्स घेर लेते हैं। वहीं पर टोरमट की फाइट लॉर्ड अम्बर से हो रही थी और टोरमट लॉर्ड अम्बर को मार डालता है। जॉन स्नो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी आर्मी हारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिटिल फिंगर अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वो रैमजी के सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं। रैमजी भागकर विंटरफेल पहुंच जाता है और वो वहाँ के सारे गेट्स को बंद करवा देता है और तभी गेट के बाहर जाइंट आ जाता है और वो विंटरफेल के गेट को तोड़ देता है और वहाँ के काफी सारे सोल्जर्स को भी मार देता है, लेकिन अब उसके भी काफी सारे तीर लग चुके थे और रैमजी उसके एक और तीर मारता है और वो जाइंट भी मर जाता है और जॉन स्नो को अब रैमजी पर बहुत गुस्सा आता है और वो रैमजी को मार मार कर अधमरा कर देता है और फिर उसे सांसा को सौंप देता है और सांसा रैमजी को उसके कुत्तों के पास ले जाती है और रैमजी के कुत्ते बहुत टाइम से भूखे थे, जिसकी वजह से वो रैमजी को ही खा जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में लोरस और सर्सी का ट्रायल होने वाला था और वो ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलर में थे जहाँ पर उनका ट्रायल होने वाला था और वो जगह कासल से थोड़ी सी दूरी पर थी। वहाँ पर उनके ट्रायल के लिए काफी सारे लोग जमा होते हैं और उनमें मार्जरी और उसके डैड भी थे, लेकिन सर्सी और टोमन अभी भी कासल में होते हैं और हाई स्पैरो लोरस का ही ट्रायल करने लगते हैं, जिसमें लोरस अपनी गलतियां मान लेता है। कासल में टोमन ट्रायल में जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसे माउंटेन रोक लेता है। हाई स्पैरो कुछ स्पैरो उसको सर्सी को लाने के लिए भेजते हैं और उनके साथ लेंसल भी होता है, लेकिन तभी लेंसल को रास्ते में एक बच्चा मिलता है और वो उसे
इशारा कर कर एक डंजन में ले जाता है। कासल में काइबर्न मेस्टर पाइसेल को मरवा देता है और लेंसल को भी डंजन में ले जाकर वो बच्चा मार देता है। और लेंसल देखता है कि वहाँ पर काफी सारी वाइल्ड फायर रखी हुई है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट ग्रेट सेप्टर ऑफ बेलर को भी खत्म कर देता है। और ये सब दूर से सर्सी भी देख रही थी, जिसमें कि हाई स्पैरो, मार्जरी के फादर, लोरस और बाकी सब मारे जाते हैं। और ये सब सर्सी का ही प्लान था और टोमन भी कासल से ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। दूसरी साइड हमें वोल्डर फ्रे को दिखाया जाता है, जिसने वेडिंग में रॉब और कैटलिन को मरवाया था और उसके पास एक लड़की आती है और वो वोल्डर फ्रे के बेटों के बॉडी पार्ट्स लेकर आई थी, जिसका मतलब कि उसने उन्हें मार दिया था। और फिर वो अपना फेस चेंज करती है और वो आर्या थी और वो वोल्डर फ्रे को भी मार डालती है। दूसरी साइड सैम और गिली ओल्ड टाउन पहुंच जाते हैं और सैम सिटीडल के अंदर जाता है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी और उन्हें देखकर सैम बहुत खुश हो जाता है। विंटरफेल में जॉन स्नो के पास मेलिसेंड्रे होती है और तभी वहाँ पर सर डेवोस आ जाते हैं और वो जॉन स्नो को बता देते हैं कि किस तरह से मेलिसेंड्रे ने शिरीन को जिंदा ही जला दिया। और ये बात सुनकर जॉन बहुत भड़क जाता है, लेकिन वो मेलिसेंड्रे को मारता नहीं और उसे नॉर्थ से निकाल देता है और उसे नॉर्थ में कभी दोबारा देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। दूसरी साइड जेमी और ब्रॉन वापस किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं और किंग्स लैंडिंग में अब सर्सी क्वीन बन चुकी थी और उसका हैंड ऑफ द क्वीन काइबर्न बन चुका था। दूसरी साइड मार्जरी की मदर ओलेना डोन जाती है और वहाँ वो इलिविया से मिलती है और वो सब मिलकर प्लान बना रहे थे कि वो सर्सी को मार डालेंगे। और तभी उनके पास लॉर्ड वेरिस आता है। दूसरी साइड ब्रॉन, मीरा और बेंजिन स्टार्क वॉल के पास पहुंच जाते हैं और बेंजिन स्टार्क अब वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि वो वॉल के दूसरी साइड नहीं जा सकते। वो अभी आधे व्हाइट है और आधे इंसान। और वहाँ पर ब्रैन वापस पास्ट में जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ नेड स्टार्क टावर के बाहर थे। और फिर नेड स्टार्क टावर के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर उनकी बहन लियाना स्टार्क थी और लियाना ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। और फिर वो उस बच्चे को नेड स्टार्क को सौंप देती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन स्नो को दिखाया जाता है। जॉन स्नो के पास वहाँ नॉर्थ के सारे लॉर्ड होते हैं और लियाना मोरमोंट बोलती है कि जॉन स्नो एक अच्छा किंग है। और तभी वहाँ पर नॉर्थ के सारे लॉर्ड खड़े हो जाते हैं और वो जॉन के सामने झुककर उसे नॉर्थ का किंग बना देते हैं। दूसरी साइड डेनेरिस वेस्ट्रोस के लिए निकल रही होती है और वो डारियो से मिलने जाती है और वो उसे मीरीन में ही छोड़कर जा रही थी ताकि वो उसके जाने के बाद मीरीन का ध्यान रखे, क्योंकि मीरीन पर कभी भी मास्टर्स हमला कर सकते हैं। और डेनेरिस फिर टीरियन से मिलने के लिए जाती है और वो उसे अपना हैंड ऑफ द क्वीन बना लेती है और टीरियन भी डेनेरिस के सामने घुटने टेक देता है। और अब डेनेरिस अपनी बहुत सारी शिप्स लेकर वेस्ट्रोस के लिए निकल जाती है और उसके साथ ओलेना, टायरल और डॉन के भी लोग थे, जिसका मतलब कि लॉर्ड वेरिस ने उन सबको डेनेरिस के साथ कर दिया। और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है।